नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। 15 मई से लेकर के 21 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के मेष से लेकर मीन राशि वाले पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ अस्थिरताएं हैं तो प्रत्येक राशि के अनुसार इसे किस प्रकार से शुभ बनाया जाए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा। प्रिय दर्शकों, ये साप्ताहिक राशिफल होता है, ये चंद्रमा के गोचर के आधार पर होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और ये हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज करता है, क्योंकि चंद्रमा ग्रहों में रानी है और जिस प्रकार से सूर्य राजा है, तो एक राजा और एक रानी के बिना कोई भी जीवन में कंप्लीट नहीं हो सकता। उसी तरीके से सूर्य हमारे मस्तिष्क को अगर बुद्धिमत्ता देता है तो चंद्रमा हमारे सोच को बढ़ाने का या घटाने का पावर रखता है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात अगर करना चाहूँ तो 15 और 16 मई को जो है चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। जब यह मीन राशि में रहेंगे तो चंद्रमा की स्थिति डेफिनेटली बहुत ही शुभ अवस्था में रहेगा, क्योंकि जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति की राशि में चंद्रमा का बल बढ़ता है। उसी प्रकार से 17 और 18 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। निश्चित तौर पे मेष राशि में इसके शत्रु ग्रह बुध, राहु और बृहस्पति जो इनके मित्र ग्रह है वह गोचर कर रहे हैं। तो राहु और चंद्रमा के कारण निश्चित तौर पे चंद्र ग्रहण लगेगा, तो सभी लोगों को थोड़ा सा पेशेंस तो रखना चाहिए और चंद्रमा और बुध की युति में वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन एक तरफ चंद्रमा और बृहस्पति की युति भी होगी जो गज केसरी नामक राजयोग की उत्पत्ति करेगा, जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा शुभ और लाभकारी माना जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं 19, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा जो है यह वृषभ राशि जो इनकी उच्च की राशि है इसमें गोचर करेंगे। एक इत्तेफाक देखिए कि एक ही सप्ताह में चंद्रमा मित्र की राशि में है, फिर गज केसरी योग की उत्पत्ति कर रहा है और अपने उच्च की राशि में, वो भी उच्च की राशि वृषभ में अपने परम मित्र सूर्य के साथ भी है। इसलिए यह सप्ताह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। यह मैं जानता हूँ कि जितने भी राशि वाले हैं सभी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग चल रहा है ये समय। नौकरी में है तो नौकरी में, व्यापार में है तो व्यापार में, परिवार में है तो परिवार में बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। कुछ लोग तो हार भी मान चुके हैं कि जीवन में कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति बहुत ही अच्छी है। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि के आधार पर रहेगा, अतः आपको अपना चंद्र राशि पता है तो चंद्र राशि के अनुसार देखिए, नहीं तो लग्न पता है तो लग्न के अनुसार देखिए, नहीं तो नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे द्वादश स्थान पे। द्वादश स्थान का चंद्रमा थोड़ा सा धन के व्यय को बढ़ा सकता है। कोई भी पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस समय थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा पारिवारिक कलेश या माता का स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस आ सकता है। इस समय आपको विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज की प्राप्ति तो होगी, लेकिन शत्रुता और कर्ज के कारण थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नेत्र संबंधित, हृदय संबंधित थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान देना पड़ेगा। 17 और 18 तारीख को विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। जीवन के निर्णायक फैसले लेंगे, अपने काम में खुद मौजूद होकर के अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। जो सम्मान खोया हुआ था वह पुनः वापस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग जो आपकी बदनामी करके रखे थे वह स्वतः ही आपसे दूर चले जाएंगे। किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन या मतभेद चल रहा है, इसमें सुधार होगा। व्यापार में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड भी स्थितियों में बहुत हद तक सुधार देखने को मिलेगा। 19, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा उच्चस्थ हो जाएंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। वैवाहिक जीवन के अलावा लव लाइफ के योग बहुत ही अच्छे रहेंगे। पारिवारिक सुखों में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि दिखता हुआ मिलेगा। कंटिन्यू जो व्यर्थ का पैसे खर्च हो रहे थे पारिवारिक रोग बीमारी में या फिर किसी प्रकार का वाहन या संपत्ति वगैरह लेने में, उसमें रोकथाम लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। सामाजिक लोगों से संपर्क अच्छे स्थापित होंगे। बड़े कंपनी वगैरह के लिए अगर आपका कोई मैनेजर या सीनियर अधिकारी चला गया था पुनः वापस आएगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के अलावा नए नौकरी के योग भी बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। माता और पिता से लाभ के अलावा बहुत हद तक ससुराल पक्ष से तालमेल भी बेहतर होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको किसी प्रकार के कोई प्रॉपर्टी विवाद में नहीं फंसना है और किसी भी जो व्यक्ति समाज के खिलाफ काम करते हैं या आपको उन पर शक होता है तो उनसे बचना चाहिए। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए मेष राशि वाले घर से निकलने से पूर्व जल में दूध मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करके निकलिएगा।
वृषभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 15 और 16 मई को चंद्रमा आय स्थान में रहेंगे, जो विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर को खोल देगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होती हुई मिलेगी। रुकी हुई शिक्षा आपकी पूर्ण रूपेण प्रबल हो जाएगी। अगर आप किसी प्रकार के कोई रिसर्च के काम से रिलेटेड हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको अच्छे जगह पे एडमिशन्स नहीं हो पा रहे थे या शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो चुकी थी, इसमें सुधार होंगे। कोई इंटरव्यू या फिर कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला रहेगा। सरकार के लोगों से धन की प्राप्ति होगी। रिश्तेदारों से तालमेल बेहतर बनता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आत्मविश्वास आपका जागृत होगा। 17 और 18 तारीख को चंद्रमा गज केसरी योग की स्थितियों में रहेंगे, अतः थोड़ा सा नेत्र रोग और गले के रोग से परेशानियां हो सकती हैं। आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। जबकि शत्रुता स्वयं दूर होगा। मोटे कर्ज की मुक्ति करेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं जो बार बार टल रही थी, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याओं में भी कुछ हद तक सुधार के योग दिखेंगे। ये एक ऐसा समय है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मन में नेगेटिविटी हो चुका था, पुनः जो है आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ दिखेगा। और जो शत्रु आपके खिलाफ काम करते थे वो आपके मित्र बनते हुए दिखेंगे, यानी उनके सामने भी जो है आपकी खौफ बढ़ने वाली है। 19, 20 और 21 तारीख को आपको कुछ मामलों में देखिए सावधान होना पड़ेगा। जैसे व्यापारिक दृष्टि से तो आप बड़े बड़े निर्णय लेंगे। इसके अलावा जो है यात्राएं आपकी लाभकारी होंगी। बहुत हद तक विदेश यात्राओं का संजोग बेहतर है। किसी कारण से पार्टनरशिप डिजॉल्व करना चाहते थे, उसमें तो लाभ दे देगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी हो सकती है। किस सिचुएशन में परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, लोगों के बातों में आकर के, मित्रों के बातों में आकर के कोई नौकरी व्यवसाय में बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान की ओर लेके जा सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी हो सकती है और थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे पार्टनरशिपिंग से व्यापार को लेकर के हो सकता है। इसलिए नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन ना करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा वृषभ राशि वाले। हालांकि पुराने लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे उसमें सुधार के योग बनेंगे। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि एक बात यहाँ पे है कि आप काफ़ी समय से नौकरी छोड़ के व्यवसाय की ओर जाना चाहते थे, तो इसके लिए भी बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं, मैं बोलूँगा। फिर भी 19, 20 और 21 तारीख को आप सावधान रहें। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को एक पेड़े का भोग लगाइए और स्वयं भी इसे खा करके घर से काम पे ही जाएं। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 15 और 16 मई यानी सप्ताह का शुरुआत आपके लिए बेहतर है। आप कंटिन्यू किसी कंपनी में या व्यापार में जो मेहनत कर रहे थे, जिसका आपको कहीं से कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, तो बेटर ऑप्शन मिलना चालू हो जाएगा। भूमि, मकान, वाहन से रिलेटेड लाभ मिल जाएगा। यह सप्ताह इतना लाभकारी है कि आपको माता पिता से दोनों से एक अच्छा संजोग मिलेगा। किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, बार बार असफल हो रहे थे, इस बार सफल होने की 100% गारंटी है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाह रहे थे या चाह रहे थे किसी से कुछ धन की प्राप्ति हो जाए परिवार के लोगों के द्वारा, ताकि कोई व्यापार में इन्वेस्टमेंट मिल सके, तो चलो इससे रिलेटेड लाभ मिल जाएगा। लव लाइफ बहुत समय से जो खराब था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। ख्याति तो आपकी बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी गलत आरोप में अगर आपको फंसा दिया गया था और आप इसको सही साबित करेंगे और आप विजयी होंगे, क्योंकि कलंक लेकर के तो आप अपने सिर पे नहीं घूम सकते हैं। 17 और 18 तारीख को लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है लगाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लाभ के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में बहुत बेहतर सुधार होगा, क्योंकि इनकम यानी आय स्थान, द्वितीय स्थान और पंचम स्थान का बहुत ही बढ़िया मापदंड बन रहा है। तो अगर आपके जीवन साथी आपसे दूर थे तो पास आएंगे। लव लाइफ खराब चल रहा था या प्रेम से विवाह करना चाहते थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा अचानक मोटे धन के योग बनेंगे। रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होंगी। अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस भी बनते हुए दिखेंगे। सप्ताह का अंतिम पड़ाव बहुत ही बेहतर है, क्योंकि 19, 20 और 21 तारीख को मोटा कर्ज और लोन का निपटारा आप कर देंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। कोई भी पुराना केस मुकदमा है, आपके फेवर में रिजल्ट आने वाला रहेगा। लेकिन इस समय परिवार के ही कुछ लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं, या फिर किसी कारण से संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी मतभेद हो सकती है, तो इस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अपनी गुप्त बातें आवेश में आकर के या ताव में आकर के किसी को ना बताएं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यहाँ पे एक चीज़ मैं यह भी बताना चाहता हूँ मिथुन राशि वाले, कि किसी भी हाल में जो है आप क्षण भर में किसी पे विश्वास ना करें। हालांकि नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं, बेशक कीजिए, समय ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं, कर्क राशि वाले 15 और 16 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे। पुण्य के स्थान पे चंद्रमा का गोचर करना लंबी यात्राओं के लिए लाभकारी स्थितियां सिद्ध हो जाएंगी। कहीं स्थानांतरण या पदोन्नति को लेकर के परेशान थे, उसमें बेहतर संजोग बनता हुआ दिखेगा। गले के रोग, सिर दर्द और नेत्र संबंधी समस्याओं से बचाव करेगा और किसी कंपनी या व्यापार में कुछ गलत आरोप के जो शिकार हुए थे, इसमें आपकी स्थितियों में सुधार होते हुए दिखेंगे। 17 और 18 तारीख को जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ नहीं हो सकता, जीवन में कुछ परेशानियां चल रही थी, तो नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 17 और 18 तारीख को जो है चारों तरफ आपकी ख्याति बढ़ेगी, मानसिक शांति भी आपके जीवन में दिखता हुआ मिलेगा। 17 और 18 तारीख को पहली बार ऐसा होगा कि आपके माता और पिता दोनों से सुखों की प्राप्ति होगी और संपत्ति से रिलेटेड लाभ के योग भी बनते हुए दिखेंगे। रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण होते हुए दिखेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी विशेष पद के लिए आप मनोनीत भी किए जा सकते हैं, थोड़ा मेहनत अवश्य करना पड़ेगा। 19, 20 और 21 तारीख का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। सभी जगह पे फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकलना चालू हो जाएंगे। कुछ लोगों को लगता था कि मोटा इन्वेस्टमेंट करके जो आप अपवाद में हुए, बदनाम जो हुए, उसमें सुधार होगा। बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कुछ धन आए और अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुएं परचेज करें, वह निश्चित तौर पे करेंगे। हालांकि इस समय संतान का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं, आपको अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। और 19, 20 और 21 तारीख को किसी भी तरह आवेश में आकर के अपनी गुप्त रहस्य किसी को ना बताएं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। समय बेहतर है, जीवन में बदलाव करेंगे। अगर आप अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं तो विदेशों से रिलेटेड भी कुछ अच्छे आपके इन्वेस्टर देखते हुए मिलेंगे इस समय। लेकिन इस समय आपको शिक्षा में दिक्कत हो सकता है, कोई इंटरव्यू या रिजल्ट होने वाला तो उसको अवॉइड करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय आप अपने लव लाइफ को बेहतर बना करके रखें, क्योंकि लव लाइफ में थोड़ा खटपट हो सकता है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए आटे का चूरमा या आटे का लड्डू बना करके भगवान श्री गणेश को भोग लगाने का। सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 15 और 16 तारीख को जो है थोड़ा सा अस्वस्थता आपको परेशान कर सकता है। 15 और 16 तारीख को परिवार के किसी लोगों से थोड़े से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। और साथ में जो है 15 और 16 तारीख को पुरानी बीती हुई कुछ नकारात्मक स्थितियों में जो आपके मन में बार बार रिमाइंडर होगा और आपको डिस्टर्ब करेगा। मतलब 15 और 16 तारीख को बहुत ही कॉन्फिडेंस रहना है। बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बचना है। सिर दर्द, नेत्र रोग की स्थितियों में भी आप अपने आप को बहुत ही बेहतर फील कराने का कोशिश कीजिएगा। और ससुराल पक्ष से भी इस समय थोड़ा सा सावधान रहिएगा। 17 और 18 तारीख को सीनियर अधिकारियों से जो दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार हो जाएगा। 17-18 तारीख को यह डिसाइड भी हो जाएगा कि आपको विदेश जाना है कि नहीं है, क्योंकि विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। 17 और 18 तारीख को छोटे भाई बहनों से थोड़े से मतभेद जरूर होंगे, लेकिन फाइनली जो है बहुत समय से पैचअप नहीं हो पा रहा था, वह हो जाएगा। इस समय ससुराल पक्ष से स्थितियों में बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा और कुछ अचानक धन के योग बनेंगे। सरकारी काम का लाभ मिलेगा। एक ऐसा समय जिसमें छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं दोनों लाभकारी रहेंगी। 19, 20 और 21 तारीख को अचानक व्यापार में और नौकरी में ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ जरूर बनता हुआ दिखेगा। लेकिन इस समय माता या पिता से तो तालमेल बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन माता से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं या माता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबियां हो सकती हैं। इस समय कुछ लोग बेवकूफ़ वगैरह बना करके कुछ महंगी प्रॉपर्टी आपको जो है और ज़्यादा महंगे दाम में दे सकता है, तो इस समय सावधान रहिएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट में जैसे कि लॉटरी सट्टा में पैसा लगाने से पहले थोड़ा सा सावधान रहेंगे। कर्ज की मुक्ति आप निश्चित तौर पे करेंगे, भले ही आवेश में आकर करें। समाज के कुछ असामाजिक लोग जो आसपास हैं या कोई आपके दूर है, तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए घर से निकलने से पूर्व जो है सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके निकलिए। सिंह राशि वाले बहुत बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 15 और 16 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। जो विवाह से रिलेटेड बहुत दिनों से जो गैप बना हुआ था या सेपरेशन था, ठीक कर देगा। विवाह के योगों में वृद्धि करेगा। नौकरी में बेहतर बदलाव के योगों के अलावा विदेश जाने की संभावनाओं में सुधार करेगा। जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है लगन पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण कुछ ऐसे निर्णय जो आप नहीं ले पाते थे वह भी लेंगे और द्वितीय संतान की स्थितियों में बेहतर सुधार के योग भी दिखते हैं।
हालांकि इस समय नौकरी व्यवसाय में बदलाव करने से पूर्व थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके चले, कुछ लोग जो है आपको नीचा गिरा सकते हैं। 17 और 18 तारीख को गज केसरी योग है, लेकिन इस समय थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर पैरों में पेट में समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय किसी कारण से बड़े भाई बहनों से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धन की कमी नहीं होगी और पुराने मित्रों से संपर्क जो है स्थापित हो सकते हैं। इस समय जहाँ जहाँ आपके पैसे फंसे हुए थे, या सरकार के पास, या फिर जो है किसी प्रकार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड, वह मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि इस समय 2 नंबर के इनकम करने में थोड़ा सावधान रहिएगा, व्यर्थ के किसी आरोप में फंस सकते हैं। 19, 20 और 21 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन के योग ईश्वर की कृपा से बनना चालू हो जाएगा। सभी लोगों से रिलेशनशिप इस समय होने का एक्सपेक्टेशन आप ना करें, क्योंकि इस समय जिन जिन लोगों से आपको पैसे लेने हैं उन लोगों से मांगेंगे और दिक्कतें पैदा हो जाएंगी रिश्तेदारों में और मित्रों में। इस समय जो है आपके जीवन में कुछ मामलों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जैसे कि किसी पे विश्वास होकर के कंटिन्यू आप पैसे इन्वेस्ट करते थे, इस सप्ताह इस दिन आप नहीं देंगे। 19, 20 और 21 तारीख को पिता का सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मनचाहा स्थानांतरण के योग बनेंगे। लेकिन मैं यही बार बार बोलूँगा कि थर्ड पार्टी पे या घर के बाहर के लोगों पे अचानक विश्वास बड़ा नुकसान कर सकता है। मैं बोलूँगा 19, 20 और 21 तारीख को अपने काम पे फुल कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अपने सीनियर अधिकारियों के समक्ष जो है बहुत ही ऑनेस्ट रहिए, जो प्रमोशन और स्थानांतरण भी देगा। लेकिन जो आपके रिश्तेदार है या भाई बहन है या मित्र है या लव लाइफ है, इन लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात खास करके पैसे को लेकर शेयर मत कीजिएगा, मांगेंगे और आप नहीं देंगे और रिश्ते खराब हो जाएंगे। पूरे सप्ताह के फल को फिर भी बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन एक पान का पत्ता जो है आपको भगवान श्री गणेश को अर्पित करना चाहिए। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 15 और 16 तारीख को धन का खर्च दिखता है। लोन भी इस समय बढ़ सकता है। पिता के व्यापार में या पिता से मतभेद की स्थितियों में बढ़ोतरी आ सकती है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस समय संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। डिप्रेशन, तनाव थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अपने आप को बहुत ही आत्मविश्वासी रखते हैं और दूसरों का कहना मानते हैं और अपने काम पे पूरा 2 दिनों तक फुल डेडिकेशन में रहते हैं, तो चंद्रमा का नकारात्मक पक्ष नहीं आएगा, लेकिन आलस्यपन को त्यागना जरूर पड़ेगा और क्रोध को। 17 और 18 तारीख को जो है वैवाहिक जीवन में सुधार होंगे। अगर सेपरेशन बनी हुई थी या दूरियां बनी हुई थी, ठीक होगा। विवाह के नए रिश्ते भी आएंगे। कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आप लगे हुए थे, लेकिन कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा था या कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अगर खराब था जीवन साथी का, उसमें सुधार होगा। आपको भी यूरिन से इफेक्टेड या हृदय से रिलेटेड कोई भी समस्याएं थी, उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। 19, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा उच्च का है। कोई पुराना केस मुकदमा है, आपके फेवर में आ जाएगा। विदेश यात्रा को लेकर के परेशानियां थी या विदेश में रहने में परेशानियां थी, इसमें सुधार हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होगा। जीवन साथी से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन इस समय पैसे का इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। साथ में जो है इस समय मित्रों से भी थोड़ा सा सावधान रहना है और किसी के झांसे में आके कोई नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन मत कर लीजिएगा। और पिता से अगर इस समय रिश्ते अच्छे रखेंगे, हालांकि अच्छे ही रहेंगे, तो आपको पिता से लाभ की मोटा योग दिखता है। जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय में कुछ नहीं हो सकता, अगर आप 19, 20 और 21 तारीख को परफेक्ट मेहनत करते हैं तो 100% इस मामले में आपको सफलता मिलना तय है। संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मखाने का भोग लगाइए और आपको इसका सेवन करके ही घर से निकलना है। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, 15 और 16 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। पंचम भाव का गोचर बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में रहेगा। संतान सुखों में वृद्धि है। शिक्षा का योग बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम से विवाह के योगों के अलावा आपके जीवन में प्रमोशन के बेहतर योग बनते हुए दिखते हैं। पिता से लाभ मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार का कोई रिसर्च में हैं तो वह सफल होंगे, या फिर जो है कोई इंटरव्यू का या नौकरी का रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आएगा।
आय स्थान को देखेगा चंद्रमा, धन की कमी नहीं होगी। घर के जो भी बड़े हैं, भाई बहन हैं या आपके पिता हैं, आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे और विदेश जाने की संभावनाओं के अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बेहतर लाभ बनता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी आ सकता है, और जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे थे और किसी कारण से स्वस्थ हेल्थ इशू जो चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। 17 और 18 तारीख को थोड़ा सावधान रहना है, हालांकि चंद्रमा गज केसरी योग में रहेगा। इस समय कोई सीनियर अधिकारी आपके तरक्की को लेकर जल सकता है और पीठ पीछे आपकी बुराई या किसी प्रकार का आरोप में फंसा सकता है। इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। चंडाल योग भी रहेगा, इस समय ग्रहण दोष भी रहेगा, तो क्रोध नहीं करना है और किसी के झांसे में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हालांकि देखिए, इतना प्रेशर में आप रहने के बाद भी मोटा कर्ज की मुक्ति आप करेंगे, वो भी थोड़ा मतभेद हो सकता है, टेंशन हो सकता है इस कारण से, लेकिन फिर भी आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। 19 और 20 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। विवाह से रिलेटेड सारे प्रकरण में आप सफल होंगे। 19, 20 और 21 तारीख को जो है जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सालों से रुका हुआ प्रमोशन पूर्ण होगा। सालों से रुका हुआ स्थानांतरण मन चाहा वह ठीक होगा। हालांकि इस समय थोड़े से सिर दर्द, हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, चेहरे का रंग थोड़ा सा डाउन होना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन किसी भी स्थितियों में आपको अपने मस्तिष्क पे पूर्ण रूप में नियंत्रण करके रखना है। हालांकि इस समय किसी कारण से सेपरेशन था तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा, और जिनको द्वितीय संतान का चाहत था, द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए एक सफ़ेद धागा पूरे सप्ताह स्त्री हो या पुरुष हो गले में या हाथ में अवश्य बांध करके रखिए, और उसका जो गांठ होगा वह 4 होगा। धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं 15 मई से लेकर के 21 मई के मध्य में, धनु राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 15 और 16 तारीख जो है आपके लिए बहुत ही निर्णायक फैसले लेके आने वाला है। जो आपके कोई सीनियर अधिकारी थे या फिर आपके पिता ही क्यों ना हो या फिर कोई सरकारी काम क्यों ना हो, बार बार जो पीछे ढकेल दिए जाते थे ना, इस बार सफल हो जाएंगे, भले ही थोड़ा विवाद होगा। मतलब नए नौकरी व्यवसाय के युगों में बेहतर वृद्धि है। माता पिता से तालमेल अच्छा है। अचानक भूमि मकान वाहन की प्राप्ति होगी। अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे। कोई संपत्ति सेल करना चाहते थे, वह सेल तो निश्चित तौर पे होगा, लेकिन इस बार विवाद नहीं होने वाला है। इसके अलावा जो है पारिवारिक सपोर्ट आपको बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा, और अपने कॉन्फिडेंस और हिम्मत के दम पे लोगों के मध्य में आप दिखाएंगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटी होती है। 17 और 18 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के पंचम भाव पे विराजमान होंगे। तो जब यह पंचम भाव पे विराजमान होंगे तो चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान होंगे तो आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। यह लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ दे देगा, आत्मविश्वासी बनाएगा। लव लाइफ को लेके परिवार में जो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते थे, इसको शेयर करेंगे। विदेश यात्रा का योग बहुत ही बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, उसमें सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। काफ़ी समय से लव लाइफ जो खराब था उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से रुकी हुई शिक्षा आपकी पूर्ण होंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड भी कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप जो है यात्रा पे जा सकते हैं या विदेश जा सकते हैं। बहुत बेहतर समय रहने वाला है। 19, 20 और 21 तारीख को देखिए चंद्रमा उच्च का है धनु राशि वाले। जो आपके शत्रु है, जो आपको डैमेज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सभी तरफ आपकी ख्याति को खराब कर रहे थे, अचानक आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़नी चालू हो जाएगी। लोन की समाप्ति आप करेंगे। इसके अलावा जो है जो आत्मविश्वास काफ़ी समय से चला गया था और जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बनते हुए दिखेंगी। बुरा वक्त में असली चेहरा लोगों को पता चलता है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या होता है समय का। और किसी कारण से ससुराल की कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पा रही थी तो वह तो मिलेगी ही। और अगर कोई किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है जिसमें मोटा धन का नुकसान आपका लिखा हुआ था, वह टलेगा और आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन नारियल जो है आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके ही प्रत्येक दिन घर से निकलना है। मकर राशि वाले,
अगर आपकी बात करूं 15 मई से 21 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का, तो सप्ताह का शुरुआत यानी 15 और 16 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। जब यह तृतीय भाव पे गोचर करेगा तो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और पार्टनरशिपिंग में या मित्रों से जो व्यापार या स्थितियों में बहुत तक काम चलता था, साइड बिजनेस, उसमें लाभ के योग बनेंगे। यात्राएं हो रही थी, कुछ लाभ नहीं हो रहा था, उसमें सुधार के योग बनेंगे। किसी से मित्रवत संबंध तो हुआ था, लेकिन कहीं न तो कहीं आप प्यार करते थे और चाहते थे कि विवाह हो जाए, तो आप उनको प्रपोज करेंगे और सामने वाला इस बात को एक्सेप्ट भी करेगा। आपके सीनियर अधिकारी प्रॉपर आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं थी वह दूर होते हुए दिखेंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार तो जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा गले के रोग या टॉन्सिल से समस्याएं हो सकती हैं, आपको कोल्ड से बचना चाहिए। 17 और 18 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ भाव पे रहेंगे गजकेसरी योग के साथ। इत्तेफाक से भूमि, मकान, वाहन का अचानक लाभ है। माता से सुख और ससुराल पक्ष से सुख मिलेगा। मैं यही बोलूँगा कि मकर राशि वाले 17 और 18 तारीख को अब ये समय बेहतर है, जितना मेहनत करना है आप कर दीजिए। नए नौकरी का योग बेहतर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में, व्यापार में कुछ धन की प्राप्ति होगी। काफ़ी समय से घर से दूर थे और घर के पास आना चाहते थे, उससे स्थितियों में सुधार होगा। पिता से भी कुछ मामलों में धन की प्राप्ति हो सकती है। 19, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। तो जब यह पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो यह उच्च के रहेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज। किसी कारण से सेपरेशन था या बच्चे आपसे दूर थे, आप मिल नहीं पाते थे, तो उस मामले में लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखेंगी। एक ऐसा समय कि प्रेम से विवाह के युगों में वृद्धि है। मोटा धन की प्राप्ति होगी, लेकिन पैसे को लेकर के कोई सीनियर अधिकारियों से, चाचाओं से, बड़े भाई बहनों से मतभेद के योग दिख सकते हैं, तो आपको छुपा कर रखना चाहिए कि आपके पास धन की प्राप्ति कितनी हुई है। जीवन साथी का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। रुकी हुई नौकरी या फिर छुटी हुई नौकरी पुनः लग जाएगी और कोई भी रिजल्ट वगैरह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल और दूध मिलाकर के शिवलिंग पे प्रत्येक दिन अर्पित कीजिए, बेहतर लाभ मिलेगा। कोशिश कीजिएगा घर से निकलने से पूर्व सफेद चंदन का तिलक लगा लेने का। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 15 और 16 तारीख को वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे और इसके अलावा जो है धन की प्राप्ति के बेहतर योग बनते हुए दिखते हैं। इस समय नौकरी व्यवसाय में बदलाव के योग दिखेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में कुछ हद तक सुधार दिखेगा। आत्मविश्वासी फील करेंगे। जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और किसी पुराने मित्रों से कुछ सपोर्ट या सहायता प्राप्त हो सकता है। परिवार के लोग अगर आपके खिलाफ थे, अब गलत थे तो भी, सही थे तो भी, इस बार परिवार का सपोर्ट मिलेगा। धन संचय होगा और किसी परिवार के लोगों के द्वारा या दाम्पत्य जीवन में हस्बैंड के द्वारा या किसी दोस्त के द्वारा या किसी लव लाइफ की स्थितियों में कुछ बहुत ही बेहतर गिफ्ट मिलने की संभावना बनती है। धन के मामले में योग ठीक है। कुछ संपत्ति से रिलेटेड हल्का फुल्का विवाद में सुधार देखने को मिलेगा। 17 और 18 तारीख को थोड़ा सा डिप्रेशन और तनाव की स्थितियां जो जीवन में है, यह कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। 17 और 18 तारीख को कहीं घूमने का प्लानिंग हो सकता है या फिर कहीं जाने को लेकर के आप उत्सुकता हो सकते हैं। 17 और 18 तारीख को परिवार में कोई धार्मिक कृत्य होगा जहां आप जाएंगे। छोटे भाई बहनों से बेहतर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। कर्ज की मुक्ति भी आप करेंगे और इसके अलावा लव लाइफ में कंटिन्यू करने हेतु या विवाह करने से रिलेटेड आप कुछ बड़ा भी सोच सकते हैं। 19, 20 और 21 तारीख को भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का प्राप्त है। आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे, लेकिन इस समय पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें या पिता से मतभेद हो सकता है। 19, 20 और 21 तारीख को आप ज़्यादा एक्साइटमेंट में अगर अपने पिता से या सीनियर अधिकारियों से या किसी भी बड़े स्तर के लोगों से अपनी गुप्त बातें शेयर करते हैं तो आपको करियर को लेकर के बड़ा नुकसान हो सकता है। इस समय अचानक आपकी ख्याति बढ़ेगी क्योंकि आपकी संपत्ति और वाहन का सुख भी दिखता है। संतान सुखों में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। प्रथम संतान से कुछ दूरियां बनी हुई थी और द्वितीय संतान का स्वास्थ्य में जो दिक्कतें थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा।
नौकरी व्यवसाय में अगर आप डेडिकेट होकर के रहेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर 19, 20, 21 तारीख को दिक्कत आ सकता है। मैं सीधी सीधी बात करूंगा, घुमा के नहीं करूंगा। 19, 20 और 21 तारीख को अपने काम पे फुल डेडिकेशन में रहिए, नहीं तो छोटा मोटा कोई आरोप या केस मुकदमा में भी फंस सकता है या कोई फंसा सकता है। शत्रुता इस समय किसी भी हाल में नहीं करना है। आपको क्या प्राप्त करना है, किस लक्ष्य की ओर जाना है, इस पे फोकस कीजिएगा। थोड़ा सर्दी खांसी हो सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व मिश्री का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। अंतिम राशि मीन राशि। अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 15 मई से लेकर के 21 मई के मध्य में आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है लग्नस्थ हो जाएंगे। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में सुधार के योग दिखेंगे। जीवन साथी का झुकाव उल्टा आपके तरफ होगा। आप अपने हद तक सही थे, लेकिन कुछ गलत आरोपों का शिकार जो बन रहे थे, इस बार आपको सम्मान मिलेगा। वह संतान की तरफ से भी मिल सकता है और इसके अलावा परिवार और जीवन साथी की तरफ से मिल सकता है। प्रथम संतान से कम्युनिकेशन गैप हो रहा था या दूरियां बनी हुई थी, सुधार होगा। द्वितीय संतान के भी स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन थोड़े से द्वितीय संतान से वैचारिक मतभेदता की स्थिति बन सकती है, पर इस बार आप झुकने वाले नहीं है, डूट टोक जवाब देने वाले रहेंगे। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, कुछ गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है और विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे और पहले से वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। 17-18 तारीख बल्ले बल्ले है, गज केसरी योग है, धन की प्राप्ति। वाणी में थोड़ा सा समय नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि आप ना चाह के भी किसी को अच्छा बोले और सामने वाला गलत समझ ले, तो मतभेद हो सकता है और ये मतभेद जो है आपके जीवन में धन के नुकसान को दिखा सकता है। ससुराल पक्ष से तालमेल तो बेहतर होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां थी उसमें सुधार होंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिल सकता है। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर प्रबलता है, इस बार लगा दीजिए, एफर्ट होना तय है। रिसर्च का क्षेत्र हो या कुछ इंटरव्यू का रिजल्ट हो या शिक्षा का रिजल्ट हो, आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मानसिक शांति भी इस समय दिखेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सप्ताह का अंतिम पड़ाव बहुत ही अच्छा है। 19, 20 और 21 तारीख को आपको इस समय लीडरशिप फैमिली में करने का अवसर मिलेगा। जो लोगों को लगता था कि आप कुछ नहीं कर सकते, इस बार सभी फैमिली को आप तजब्बुत देंगे और आप जो है लोगों के द्वारा जो है सम्मानित प्राप्त करेंगे। आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस इस लेवल का इस समय बढ़ने वाला रहेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे मतलब नहीं है, अपने काम में फुल डेडिकेशन रहेगा। हालांकि देखिए, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें दिखती हैं, मैं झूठ क्यों बोलूं। इसके अलावा किसी बात को लेकर सीनियर अधिकारियों से मतभेदता दिखती है, तो आपको किसी भी हाल में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और अपनी बातें जो है शेयर नहीं करनी है दूसरे से। आप लव लाइफ में ओवर पॉजिटिव अगर इस समय होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और इसके अलावा जो है कुछ रिश्तेदार आपसे धन संबंधित कुछ सहायता मांग सकते हैं, तो आपको इस मामले में बेहतर निर्णय लेना पड़ेगा। मैं बोलूँगा थोड़ा पैसे बचा लीजिए। धार्मिक यात्रा की तरफ जाएंगे या कहीं विदेश जाने का प्लानिंग बन सकता है। प्रमोशन होने की संभावना बनेगी अगर आप अपने सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर रखेंगे। पिता की तरफ से थोड़े से धन का खर्च होने की संभावना बन सकती है, लेकिन जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी वह पूर्ण हो जाएंगी। जिनके जीवन में काफ़ी समय से लव लाइफ में बहुत बड़ा गैप चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है धन की प्राप्ति और सबसे महत्वपूर्ण इस समय का फल यह भी है कि चारों तरफ जो है आपकी ख्याति बढ़ेगी। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि दही और जल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करने का। और अगर प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व चांदी के पात्र में अगर आप जल ग्रहण करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, 15 मई से 21 मई के मध्य का मेष से लेकर मीन राशि वाले संपूर्ण राशि फल मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।